क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में ले जाएगी, जहां कवि और योद्धा मिलकर महोबा की धरती को बचाने के लिए खड़े होते हैं? सुनिए आल्हा, ऊदल और राजा जगनिक की वो गाथा जो आपको वीरता और साहस की दुनिया में ले जाएगी। इसके बाद एक जबरदस्त युद्ध का दृश्य जिसमें तलवारें चमक रही हैं और सैनिक महोबा की धरती की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहानी। महोबा की हरी भरी वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। दुश्मन की विशाल सेना महोबा की सीमा पर खड़ी थी। राजा परमार की चिंताएं बढ़ने लगीं। ये लड़ाई सिर्फ उनकी जमीन की नहीं थी, ये उनके सम्मान की भी लड़ाई थी। राजा परमार ने तुरंत आल्हा और उदल को मोर्चे पर भेजा, लेकिन इस बार महोबा को एक और नायक की जरूरत थी। राजा जगनिक। वो न केवल महोबा के राजकवि थे, बल्कि अपनी रणनीति और बहादुरी से युद्ध का रुख पलटने का दम रखते थे। जब राजा जगनिक ने युद्ध में उतरने का फैसला किया, तो उन्होंने अपने सैनिकों को हौसला देने के लिए कविताओं का सहारा लिया। उन्होंने कहा, हावड़ा पुल की तरह मजबूत बनो, हमारे साहस से यह युद्ध जीता जाएगा। इन शब्दों ने सैनिकों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। उनके लिए यह युद्ध अब सिर्फ तलवारों का नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा और सम्मान की लड़ाई बन गई थी। रणभूमि में आल्हा और ऊदल दुश्मनों पर टूट पड़े थे। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। दूसरी ओर राजा जगनिक ने अपनी रणनीति से दुश्मनों को चकमा देना शुरू किया। उनकी योजना थी दुश्मनों को भ्रमित करना और फिर उन पर पूरी ताकत से वार करना। जैसे हावड़ा पुल गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है, वैसे ही महोबा की सेना एकजुट होकर दुश्मनों को चारों ओर से घेरने लगी। आल्हा और उदल की वीरता से महोबा की सेना ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। राजा जगनिक ने खुद मुख्य सेनापति को चुनौती दी। उनकी तलवार गरजी और उनके शब्दों ने पूरे युद्ध में एक नया जोश भर दिया। ये युद्ध अब तलवारों का नहीं रहा, ये बन गया था एक साहस और नेतृत्व का प्रतीक। इस युद्ध में महोबा की जीत हुई। राजा जगनिक की वीरता ने साबित कर दिया कि लड़ाई केवल तलवारों से नहीं, बल्कि शब्दों और नेतृत्व से भी जीती जा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि एक कवि भी युद्ध का नायक बन सकता है। महोबा की यह गाथा आज भी हमें सिखाती है कि जब शब्द और शौर्य मिलते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आल्हा, ऊदल और राजा जगनिक की ये वीरता हमें प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्टोरी चाणक्य आरपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतरीन कहानियां ला पाएंगे।